हाय फ्रेंड्स, मैं दीपू आपका एंड स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री में बाबर के बारे में। हिस्ट्री में बाबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप करके ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होता है और इनका जन्म फरगाना राज्य में होता है। फरगाना राज्य में होता है। इनका पूरा नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनका पूरा नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनका पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता के नाम उमर शेख मिर्जा है और ये फरगाना जो छोटे से राज्य है उनके शासक थे। उमर शेख मिर्जा फरगाना जो छोटे से राज्य है उनके शासक थे। उसके बाद क्या बात करते हैं। इसके बाद उमर शेख मिर्जा के बाद फरगाना के राज्य पर बाबर बैठते हैं। फरगाना की गद्दी पर बाबर बैठते हैं। बाबर की मातृभाषा तुर्की था और इसके साथ साथ अरबी और फारसी भाषा भी अच्छी तरह से जानते थे। बाबर का मातृभाषा तुर्की था। इसके साथ साथ अरबी और फारसी भाषाएं भी बाबर अच्छी तरह से जानते थे। बाबर के चार पुत्र थे। बात करते हैं। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा है हिंदल। बाबर के चार पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदल। इसके बाद बात करते हैं 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त करते हैं। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद बाबर द्वारा मिर्जा की उपाधि को त्याग किया जाता है। मिर्जा जो इनकी खानदानी जो पुश्तौनी जो उपाधि होती है इनको त्याग कर दिया जाता है बाबर द्वारा। अब इसके बाद बाबर पदशाही को लागू करते हैं। पदशाही को लागू करते हैं। इसका अर्थ होता है बादशाह। और मुगल वंश का स्थापना में बाबर का हाथ होता है। और मुगल वंश की जो स्थापना किए थे बाबर द्वारा ही किया गया था। इसके बाद 507 ईस्वी में बाबर द्वारा बादशाह की उपाधि को धारण किया जाता है। और ये उपाधि धारण करने वाले
बाबर पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बादशाह की उपाधि को धारण करते हैं। बाबर एक पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बादशाह की उपाधि को धारण करते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत पर बाबर 5 बार आक्रमण किए। 5 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी को किए। यह आक्रमण यूसुफ जाही जाति के खिलाफ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी को किए और यह आक्रमण जो था यूसुफ जाही जाति के खिलाफ था। और इसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। बाबर विजयी रहता है। इसके परिणाम स्वरूप बजौरा और भेरा के क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बजौरा और भेरा के क्षेत्र पर बाबर का अधिकार हो जाता है। और इसके बाद बात करते हैं दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को। 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं भी भाग लिए थे और इनकी ओर से इब्राहिम लोदी की ओर से राजा विक्रमजीत सिंह भाग लिए थे। बाबर की ओर से उनका पुत्र हुमायूं भाग लिया था पानीपत के युद्ध में और इनके ओर से इब्राहिम लोदी की ओर से राजा विक्रमजीत सिंह इस युद्ध में भाग लिए थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और राजा विक्रमजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और राजा विक्रमजीत की मृत्यु हो जाता है और हुमायूं कोहिनूर हीरा हुमायूं जो है कोहिनूर हीरा राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त करते हैं। राजा विक्रमजीत हुमायूं जो है कोहिनूर हीरा राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त करते हैं। और इस युद्ध के बाद बाबर की उदारता के लिए कलांदर की उपाधि दी जाती है। बाबर की उदारता के लिए उन्हें कलांदर की उपाधि दी जाती है। आगे बात करते हैं
तीसरा जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी को हुआ था। 1527 ईस्वी को हुआ था। इसको खानवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। 1527 ईस्वी जो हुआ था इसको खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर द्वारा, इस युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। जिहाद का नारा दिया गया था। इस युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इस युद्ध में बाबर विजय रहता है, विजय रहता है। और इस युद्ध के बाद बाबर गाजी के उपाधि को धारण करते हैं। उपाधि को धारण करते हैं। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। इसमें बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में बाबर विजय रहता है। उसके बाद गाजी जो उपाधि है ये बाबर धारण करते हैं। इसी तरह से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब इनके सब को आगरा के आरामबाग में दफनाया जाता है। बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया जाता है। इसके बाद इनका शव जो है जो दफनाया गया था आगरा के आरामबाग में उसको निकालकर काबुल ले जाया जाता है। वहां पर दफनाया जाता है। बाबर की पूरी आत्मकथा बाबरनामा में मिलती है। बाबर की पूरी आत्मकथा बाबरनामा में मिलती है जो कि तुर्की भाषा में थी। अब उनके मृत्यु के बाद अब्दुल रहीम खाना उनकी मृत्यु के बाद अब्दुल रहीम खाना बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। बाबरनामा को अब्दुल रहीम खाना द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है।
अब बात करते हैं जो बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था उसको बारीकी से फिर से एक बार देख लेते हैं। बाबर जो पहली बार आक्रमण भारत पर किया था वो 1519 ईस्वी में किया था और यूसुफ जाही जाति के खिलाफ किया गया था बाबर द्वारा। और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बजौरा और भेरा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 1519 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें बजौरा भेरा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था। दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में बाबर द्वारा तोपखाने का उपयोग किया गया था। तोपखानों का उपयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपखानों का उपयोग किया गया था और ये युद्ध जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कोहिनूर हीरा हुमायूं प्राप्त करता और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहते हैं। अब तीसरा युद्ध की बात करते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था और इस खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था और ये युद्ध जो था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी बाबर विजय रहता है और बाबर द्वारा इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था और जब बाबर विजय रहता है तब उसके बाद गाजी की उपाधि को धारण करते हैं। और उसके बाद चौथा जो युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था और ये युद्ध मेदिनी राय बाबर के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजय रहते हैं। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को होता है और ये युद्ध जो था अफगानों और बाबर के बीच होता है और इस युद्ध में भी बाबर विजय रहता है। इस तरह से हम बात करते हैं कि बाबर भारत पर जितनी बार आक्रमण किए थे सब में विजय रहे। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। थैंक यू।